एक बार अपना परिचय कर दिया। मैं शीशपाल चालिया, कन्वेनर हरियाणा प्रदेश चमार तालमेल समिति और प्रेसिडेंट गुरु रविदास महासभा हिसार। मेरे साथ जो बैठे हैं ये राजेश पहलवान जी, प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी जींद। इनके और बगल में जो बैठे हैं वो मास्टर सतवीर सिंह सब्बरवाल, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा हिसार। इधर जो साथ में बैठे हैं जिले सिंह मुआर, प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा नरवाना। आज हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक उद्देश्य ये था कि हम 11 अगस्त से पूरे हरियाणा का जो चमार समाज है उसकी मीटिंगें कर करके और ये उनका लेना चाह रहे थे ऑप्शन कि वो किधर जाना चाहते हैं, उनका मूड क्या है जाने का। 11 अगस्त को जींद में बहुत बड़ी चमार महापंचायत हुई पूरे प्रदेश स्तर की। उसके बाद में 18 अगस्त को कुरुक्षेत्र में हुई, 1 सितंबर को फतेहाबाद में हुई और 7 सितंबर को जींद में हुई। इन मीटिंगों में अच्छी तरह से समाज की नब्ज टटोलने के बाद 18 सितंबर को हमने दिल्ली में ये घोषणा की कि पूरे हरियाणा में हमने कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे विधानसभा अनुसार उनका समर्थन करना है। उनका समर्थन क्यों करना है उसका कारण मैं बताता हूं कि हमारे समाज का आज सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कोई है तो वो शेड्यूल्ड कास्ट की जो रिजर्वेशन है उसमें क्लासिफिकेशन का मुद्दा है, जो जिसका फैसला 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट से आया। हमने 11 अगस्त को जो जींद महापंचायत बुलाई उसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में हमने कहा कि ये फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट सक्षम ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की पैरवी करना। कानून बनाने का काम देश की पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। इसलिए ये फैसला दिलवाया गया है, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये फैसला दिलवाया गया है। राजनीतिक फैसला है, ये जुडिशरी का फैसला नहीं है। हमने बिल्कुल क्लियर कहा। राजनीतिक फैसला कैसे है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि लोकसभा चुनावों में पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हमारे समाज का वोट, जो बाबा साहब के संविधान को मानता है, जो बाबा साहब के अनुयायी है सच में, उन्होंने संविधान को खतरे में देख करके हमारा मैक्सिमम वोट कांग्रेस को गया। और बीजेपी की सरकार ने ये मान लिया कि अगर आप विधानसभा का चुनाव होगा तो ये वोट फिर एक तरफा जाएगा, तो क्यों ना इन वोटों में दो फाड़ की जाए। दो फाड़ करने के उद्देश्य से ये फैसला दिवाया गया। दिवाने के तुरंत बाद हरियाणा सरकार ने, हालांकि 16 अगस्त को चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में कोई भी सरकार पॉलिसी मैटर पर डिसीजन नहीं ले सकती, आचार संहिता लग जाती। 16 अगस्त को जब चुनाव डिक्लेयर हुए तो 17 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुला करके नायब सैनी जी ने जो क्लासिफिकेशन का जो फैसला लिया कि हम इसको लागू करेंगे और आज के बाद जितने भी फैसले होंगे हरियाणा विधानसभा की मीटिंग बुला करके उसमें अप्रूव करा के फिर लागू करेंगे, मतलब उनका रुख स्पष्ट हो गया। तो हमारे जो समाज की जो आकांक्षा वो थी, शंकाएं थी कि ये तो लागू करेगी इसको और हम इसके लागू वर्गीकरण के हक में है नहीं। उसका कारण है 1994 में जब चौधरी भजनलाल जी ने ए और बी की सर्विसेज में और एडमिशन में, और 2007 तक वो चली हरियाणा में। उस दौरान हमने जो डाटा मांगा था सरकार से कि 1994 से पहले टोटल पोस्टों में कितना रिप्रेजेंटेशन था शेड्यूल्ड कास्ट का, और 1994 के और 2007 के बीच में कितना था, तो टोटल रिप्रेजेंटेशन जो शेड्यूल्ड कास्ट का बनता था वो 11-11.5% था 1994 से पहले। और इन 1994 में और 7 तक 13 साल के पीरियड में वही जो रिप्रेजेंटेशन था वो 9.5% के आसपास आया। कारण कि एक ब्लॉक के लोग मिलने नहीं, पोस्टें डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी में दे देनी,
उनकी पोस्टें जनरल में जाती रही, हमारी पोस्टें 100% भरते रहे। हम ये चाह रहे थे कि वो दोबारा से ना हो, इसलिए हम इसके वर्गीकरण के हक में। जब हमने ये फैसला लिया 7 सितंबर को जींद की मीटिंग में, तो हमने ये कहा भी उससे पहले कम से कम केंद्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस को समर्थन करने जा रहे हैं, अतीत कोई कांग्रेस का भी बहुत बढ़िया नहीं रहा हमारे समाज के प्रति, तो जो शंकाएं थी समाज की वो दूर क्यों न की जाए, पहले लीडरों से मिलकर के उसके बाद समर्थन दे। तो हमें 6 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी से हमारी मीटिंग हुई 2-2.5 घंटे, और 18 सितंबर को लीडर ऑफ अपोजिशन जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनसे आध पौन घंटा बात हुई, और इनका स्पष्ट रुख था कि हम जो है वो पहले जातिगत जनगणना करवाएंगे, और जातिगत जनगणना के बाद में जिसकी जितनी भी पॉपुलेशन की परसेंटेज आती है उतना हम उनको रिजर्वेशन दे देंगे। उसमें हम भी राजी हैं, उसमें चाहे 3 ब्लॉक बने, चाहे 4 बने, चाहे 2 बने। अगर प्रॉपर जातिगत जनगणना के बाद में कोई पॉलिसी बनाई जाती है, उसका फायदा निचले स्तर पर लेके जाना है तो ब्लॉक बनाइए, वर्गीकरण कर दीजिए, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। परंतु उसमें वर्गीकरण 2 ही क्यों हो, उसमें हमारा इतराज था कि 2 ही क्यों हो। हमारी पॉपुलेशन पूरे हरियाणा के अंदर 50-55% के आसपास बैठती है अकेले चमारों की, और ए ब्लॉक में जो 4 कास्टें मैं नाम लूंगा पर्टिकुलर, खटीक समाज, धानक समाज, ओड समाज और वाल्मीकि समाज, अगर हमने उनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाला और सर्विसेज में उनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हमारे से ज्यादा बैठती है। हमने ये सुझाव दिया है कांग्रेस के हाईकमान को कि इसमें ब्लॉक 3 बनाइए, एक ब्लॉक में चमार डाल दो, इसकी सब कास्टें जितनी भी है वो डालो, बी ब्लॉक के अंदर ये डालो जो 4 कास्टों का नाम मैंने लिया, धानक डालो, वाल्मीकि डालो, ओड डालो, खटीक डालो, ठीक। और उसके बाद में आप कहते हो कि निचले स्तर पर जो वंचित समाज और रह गया उनको रिजर्वेशन नहीं जा रही है, बाकी के उनको देते उनके परसेंटेज के हिसाब से। उसमें मेरा जहां तक ख्याल है कि ए ब्लॉक को भी कोई इतराज नहीं होगा, और बी ब्लॉक के तो हम बैठे हैं कि हम इस पर इतराज नहीं होने देंगे, हम लोगों को समझाएंगे कि इसमें सभी का फायदा है, रिजर्वेशन सभी के लिए है, सबको बराबर उनके परसेंटेज के हिसाब से अगर नुमाइंदगी मिलती है तो हमें कोई इतराज नहीं है। ये चीजें क्लियर होने के बाद में हमने एक वो फैसला लिया कि कांग्रेस को समर्थन देना है। हमने फैसला ले लिया, पीसी करी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पे पीसी करी, हमने पूरे हरियाणा में मैसेज भी दे दिया। उसके बाद में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारी सभाएं थी, जिनके प्रतिनिधि हमारे 2-2, 3-3 इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल थे, आगे जिम्मेवारियां उनको हमने दे दी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा है, 3 विधानसभा है, 6 है, 7 है, आप हर विधानसभा में जाओगे और अपने अपने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनको समर्थन दोगे। अब कल जो यहाँ हमारे सामने नोटिस में आई बात कि रातों रात एक सभा चमार महासभा नरवाना के नाम से कागजों में बनाई, सिर्फ लेटर पैड तैयार किया है, कोई उसका कहीं मीटिंग का कोई वो नहीं है, कागजों में तैयार की और इनेलो को समर्थन देने की घोषणा कर। उसके बारे में जब हमने तहकीकात की तो ये जो नरवाना का जो चमार महासभा का जो अध्यक्ष जो अपने आप को कहता है, ये इनेलो की एससी सेल का जिला अध्यक्ष है जींद का, इनेलो का वर्कर है, और उसके सब बाद जो और जितने भी बैठे थे पीसी में वो सारे के सारे विद्या देवी धनोदा की फैमिली के मेंबर हैं, सामाजिक आदमी कोई नहीं है उनमें। जब वो ऑलरेडी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है उसके प्रमाण हमारे पास आ लिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पांव छूते हुए है, जब उसको जिला अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने धन्यवाद किया, वो सारी चीजें हमारे पास है, कहोगे हम दिखाएंगे। जब उसने ये घोषणा की तो हमने कहा कि चमार महासभा तो नरवाना में है ही नहीं, इवन देन चमार महासभा की यूनिट तो जींद में भी नहीं है, नरवाना की तो आप बात ही छोड़िए, जींद हेडक्वार्टर पे भी नहीं है। जींद हेडक्वार्टर के ऊपर डॉक्टर BR अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, वो उसकी मेंबर है, उनको जिम्मेवारी दी हुई। तो ये अचानक आप लोगों के बीच में आ जाने का हमारा यही कारण था कि ये जो कल घोषणा हुई है उसकी तरफ से वो टोटली इलीगल है, ना तो वो समाज के बीच में उसने कभी चर्चा की, ना उनकी कोई संस्था इस तरह की कोई यहाँ एग्जिस्टेंस में है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश चमार महासभा के नाम से एक यही रजिस्टर्ड संस्था है पूरे हरियाणा में, और 2007 से ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो केस समाज के लड़ रही है, ये संस्था लड़ रही है पूरे हरियाणा में, ये एकमात्र संस्था है।
इसके प्रेसिडेंट है शिवलाल दहिया जो फरीदाबाद में रहते हैं, और जनरल सेक्रेटरी है जगरूप सिंह जो टोहाना में। इनके ऊपर नंबर भी है, किसी को चाहिए तो ये ले भी सकते हैं। अब आओ कि कल ये जो प्रेस नोट इन्होंने जारी किया, हमने तुरंत ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा नरवाना के प्रेसिडेंट है वजीर सिंह मुआड़, जिले सिंह मुआड़, सॉरी जिले सिंह मुआड़, अगर कोई इस तरह की चर्चा होती तो नेचुरल की समाज की मीटिंग में शामिल होते। इनको भी इस चीज का आभास नहीं था, इन्होंने भी आपके मीडिया की कवरेज देख करके और ये प्रेस नोट रिलीज किया। ये शायद आपके पास है कि नहीं है, अखबारों में गई है। इसमें इन्होंने सारी चीज क्लियर कर दी कि जो जो पदाधिकारी वहां बैठे थे वो तो या तो INLD के पदाधिकारी थे या JJP के पदाधिकारी रहे। ठीक, अब आओ इसके ऊपर लेटर पैड पे। चमार महासभा नरवाना, कोई एड्रेस है, कोई ठोठ ठिकाना है, कोई ठोठ ठिकाना नहीं है। और इस पर जो रबड़ स्टैंप मैं आपको दिखाऊं क्योंकि ओरिजिनल व्हाट्सएप पे आई हुई है, वो भी जानबूझ के कल की ही ताजा तारीख में बनवाई हुई। ठीक है, तो ये संगठन कोई संगठन है ही नहीं रही। अब जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हो, ये हरियाणा प्रदेश चमार तालमेल समिति के नाम से है, बाकायदा इसका हेड ऑफिस है गुरु रविदास भवन एंड छात्रावास हिसार का। मैं उसका पूरे हरियाणा का कन्वेनर हूं। ये मेरी पर्सनल ड्यूटी बनती थी कि मैं आप लोगों के बीच में आकर के कल जो घोषणा हुई है उसका खंडन करूं और आप लोगों को वास्तविकता बताऊं। ये मैं आपको दे भी दूंगा, इसकी फोटो खींच के, आप इसमें मैंने क्लियर भी कर दिया। इसमें हमने ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि कांग्रेस को हमने समर्थन क्यों दिया, हमने इन शर्तों पे दिया। और सरकार का जो हमारे को आश्वासन दिया वो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी दिया है। हमारी 2-3 बातें थी मेन। पहली, जातिगत जनगणना हो। आज हमारे को 20% रिजर्वेशन मिलता है सर्विसेज में, एडमिशन में, और हमारी रिप्रेजेंटेशन जो हरियाणा में गई हुई है वो 22 से 23% के बीच में है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो आज हमें जो 20% हिस्सा मिलता है वो 23% के करीब हिस्सा मिलेगा। आज 20% में भी 90 विधानसभा हैं जिसमें 18 सीटें रिजर्व होनी चाहिए, परंतु 17 मिल रही है। अगर 23% रिजर्वेशन हुई तो हमारी विधानसभा की सीटें भी बढ़ेगी, ग्रांट बढ़ेगी, हमारा बजट बढ़ेगा। ठीक, और उसमें फिर ये जो कलेश पैदा कर रखे है शेड्यूल्ड कास्ट की जातियों में, वो कलेश हमेशा के लिए खत्म होगा। मान लो ए ब्लॉक में, जैसे मैंने कहा भी 3 ब्लॉक हम बनाना चाहते हैं, 3 ब्लॉक में हमारी जितनी बनती है, आज हमारे को 50% दिए 20 में से। मान लो अगर हमारी जनसंख्या टोटल है 1 करोड़ और हमारी जनसंख्या है 30 लाख, तो हमें 30% के हिसाब से 1/3 दे दो। हम तो जरूरी नहीं है कि हमारा 50% ही बने। अगर हमारी पॉपुलेशन है 1 करोड़ में, हमारी बनती है 60 लाख, तो हम 60% के हकदार हैं, हम 50% के हकदार हम नहीं है। इसी तरह से जो ए ब्लॉक में है, जो परसेंटेज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी सर्विसेज में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन आई हुई है, उनको भी वहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी इस बात पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि जिन जातियों के सहारे आज सर्विसेज के अंदर है, दया है, सिंगी काट है और बहुत सी कास्टें हैं, 20-25 कास्टें हैं जिनका नाम मात्र का भी रिप्रेजेंटेशन सरकारी सर्विसेज में नहीं है, उनको कहां मिल रही है। फिर अगर 2 ब्लॉक बना दिए 3 ब्लॉक की बजाय, तो 2 ब्लॉक में आज जो हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि रिजर्वेशन का सारा बेनिफिट चमार देंगे, तड़का लांछन उन पर लगाएंगे, खटीक पे लगाएंगे, वाल्मीकि पे लगाएंगे। और ये जो फैसला आया, ये भी मैं बताऊंगा आपने सुप्रीम कोर्ट का, हमारी आर्गुमेंट्स के अंदर हमने स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कि ये जो फैसला है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया था जाति आधार पे, उसका ग्राउंड कुछ और था। उसमें ग्राउंड था अस्पृश्यता का, छुआछूत का, जातीय भेदभाव का। और जातीय भेदभाव अगर हम हरियाणा के, क्योंकि हम हरियाणा में रहते हैं, जितना जातीय भेदभाव चमार के ऊपर और वाल्मीकि कास्ट के ऊपर होता है, उतना तो दानक पे नहीं होता, खटीक पे बिल्कुल नहीं होता, ओड पे नहीं होता बिल्कुल भी। छुआछूत की सबसे ज्यादा शिकार 2 ही जातियां होती है हरियाणा में। मैं आपको बताऊं, ये जो गांव में जो घूमते हैं, वो पपैया जो मिट्टी के बना करके घूमते हैं, जिनके हम ऊंचिए बोलते हैं, उनके ऊपर नहीं होता छुआछूत। तो किसी को नहीं कहता कि ये कूचिया है, कोई नहीं होता कभी, तो उनको ज्ञान भी नहीं है।
छुआछूत का सबसे बड़ी शिकार दो जातियां होती हैं, और ये जो डिवाइडेशन आई ये गलत भी है, क्योंकि ये टोटल एक ग्रुप है शेड्यूल्ड कास्ट का, न कि अलग अलग वर्ग। शेड्यूल्ड कास्ट का एक कॉमन ग्रुप है। अब कॉमन ग्रुप के अंदर जो पढ़ जाएगा, दिख जाएगा, वो आगे चला जाएगा। जो निठल्ला बैठेगा, आवारागर्दी करेगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, वो पीछे पिछड़ेगा। ये तो अपने परिवार में भी होता है। हमारे परिवार में अगर 4 मेंबर है, चारों मेंबरों को अगर हम स्कूल में दाखिल करवा दें, तो 2 बच्चे होशियार होंगे, वो आगे निकल जाएंगे। जो निठल्ले होंगे वो गाँव में खेती बाड़ी मजदूरी करेंगे। ये तो पारिवारिक बात है, और शेड्यूल्ड कास्ट का यही एक ग्रुप है, सभी का सभी। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। परंतु जो कांग्रेस पार्टी का सुझाव है कि जाति जनगणना के बाद हम करेंगे और जिसका जितना बनेगा उसको देंगे, उसमें हम सहमत है। उसमें हमारा कोई विरोधाभास ए ब्लॉक के साथ हमारा नहीं है। तो सर कल ये जो अच्छा, फिर जो बात आई दूसरी, जो मैनिफेस्टो में भी दिया है, हमारा मेन इशू था कि जो मैंने बात करी अतीत की, अतीत में हुड्डा गवर्नमेंट के दौरान भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्तियां हुई, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं दी। अब जो कौशल रोजगार के नाम से नया मंत्रालय खोल रखे हरियाणा सरकार ने, इसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिस भी एमएलए मंत्री की पर्ची चली गई, उसका नाम निकल गया और वो डीसी रेट पे डिपार्टमेंट में लग गया। हमने जो हुड्डा साहब से बात करी, उदयभान जी से बात करी, हमने ये कहा कि लगभग 1.25 लाख के आसपास रिक्रूटमेंट हुई है हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से, और आपने एक स्टेटमेंट जारी करी कि हम इनको आते ही हटाएंगे, कौशल रोजगार बंद करेंगे, इनको हटाएंगे। हम हटाने के हक में नहीं है, क्योंकि किसी को रोजगार मिल गया, वो ओवरेज हो गया है आज के दिन। क्योंकि 10 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने कोई रेगुलर भर्तियां तो निकाली नहीं, और इस गवर्नमेंट के दौरान जो 35 साल पहले था वो आज 45 साल का हो गया, वो ओवरेज हो गया है, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। हमने कहा कि ये जितने 1.25 लाख लगे हैं, उसमें 20% हमारा जो कोटा बनता है, आप 20% कोटा पूरा करो और इनको रेगुलर सर्विस में समायोजित करो। वो ना तो अकेले चमारों की बात है, ना अकेले ए ब्लॉक की बात है, ना वो सर्व समाज की बात है। कि इनको हटाने का आपने गलत फैसला लिया, गलत स्टेटमेंट जारी करी, वो नहीं होनी चाहिए। इनको सबको समायोजित करो। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लग गया, मान लो गेस्ट टीचर थे, हुड्डा गवर्नमेंट के दौरान लगे थे, उनकी तनख्वाह जरूर रेगुलर कर्मचारियों के बराबर है, परंतु है तो वो कच्चा में ही। उनको ना पेंशन का बेनिफिट मिलना, ना ग्रेजुएटी मिलनी, ना उनका सीपीएफ जीपीएफ मिलना, तो वो है तो समाज के ही, किसी भी समाज के हो। कल ना उनको हटाएंगे तो वो कहेंगे भी नहीं है, आज ना करके रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो हमने कहा कि हटाने की आपकी स्टेटमेंट गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और इनको समायोजित करो रेगुलर पोस्टों। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार बनेगी, हम मैनिफेस्टो में भी दे दिया कि 2 लाख भर्तियां खाली पड़ी है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2 लाख वैकेंसियों पर हम निकालेंगे और पहले इनको एडजस्ट करेंगे। जितने भी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हैं या कौशल रोजगार के थ्रू लगे, आपका 20% कोटा पूरा करके ये भरेंगे और बाकी की भर्तियां बाद में करेंगे। तो हमारे सुटेबल आई सरकार कांग्रेस की बात, हमने समर्थन दे दिया। ये बात कल जो समर्थन दिया गया था जिसके द्वारा, तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन ले रहे हैं क्या? लीगल इसके ऊपर ये प्रेसिडेंट बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे। वो टोटली 420 है और चुनाव आचार संहिता में ये चीजें सारी शामिल होती है। किसी समाज को गलत आधार पे गलत मैसेज देकर उसको प्रभावित करना, ये आचार संहिता में आता है। कल की जो ये स्टेटमेंट जारी करी है, ये उसी का ही एक हिस्सा है। चुनाव के तुरंत बाद, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, हम नहीं छेड़ना चाहते, चुनाव के बाद जो ये लेटर दिया है, हम इसके बारे में लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीसी को लिखेंगे और कहेंगे कि ये इसकी इंक्वायरी करिए कि ये संस्था कहाँ अस्तित्व में, अगर नहीं है तो फिर इसने अपने लेवल पे ये मीटिंग बुला करके हमारे समाज को प्रभावित करने की क्यों कोशिश करें। हम चाहेंगे कि इस पे लीगली कार्रवाई हो और हम करें भी। तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो नरवाना हंगार वहां कभी भी आज तक चमार एमएलए नहीं बना, और हमारी क्वायद है कि चमार को ही एमएलए बनाए। अच्छी बात है, बनाओ चमार को बनाओ, परंतु चमार तो कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का उम्मीदवार कोई वाल्मीकि तो नहीं है। बोला था कि हमारा कोई द्वेष नहीं, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं अच्छी बात है, हम भी आईएनएलडी को समर्थन दिवा देंगे, परंतु आईएनएलडी ये तो क्लियर करे कि जीतने के बाद बीजेपी के पास नहीं जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। आईएनएलडी का बीएसपी के साथ समझौता हुआ है, आईएनएलडी का गोपाल कांडा की पार्टी के साथ एचएलपी के साथ समझौता हुआ है। वो अभय चौटाला गोपाल कांडा के लिए वोट मांग रहे हैं,
गोपाल कांडा क्लियर कट कहता है, मेरे पास वीडियो है, कि अगर हम आए तो हम सरकार में अगर किंग मेकर बने तो हम बीजेपी का साथ देंगे, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। आईएनएलडी उसने विरोध नहीं किया है। सरसा के अंदर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार विड्रा किया है गोपाल कांडा के हक में। बादली के अंदर आईएनएलडी ने विड्रा किया है बीजेपी के हक में। इट मीन्स बिल्कुल स्पष्ट हो रही है, हम अनाज खा रहे हैं, बावड़े नहीं है कि खिचड़ी खा के बैठे हो। इतनी बुद्धि परमात्मा ने हमें भी दी है कि जब आईएनएलडी क्लियर कट बीजेपी का साथ दे रही है और हमने बीजेपी को हराना है, तो कौन सा हमारे विधायक बनाए जा रहे हैं फिर ये अगर बीजेपी को ही देना है तो फिर बीजेपी को दे दे। वाया मीडिया बनाने की जरूरत क्या है? आईएनएलडी को क्यों जिता रहे हो? फिर आप सीधा बीजेपी को दे दो समर्थन। आपने जीतने के बाद भी नहीं देना है। दुष्यंत चौटाला के साथ क्या हुआ था? पूरी उसने विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के आगे चुनाव लड़ा, 70 पार जमुना पार का नारा दे करके, और सरकार जब उनकी नहीं बनी, 10 एमएलए थे, फड़ाक देशी समर्थन दे दिया गोद में बैठ करके। आज दुष्यंत चौटाला की क्या पोजीशन है? आज दुष्यंत चौटाला एक भी सीट जीतने के उसमें पोजीशन में नहीं है, मैं आपको बताऊं। इवन देन वो सरसा में बाबू बेटे माँ बेटे सारे सरसा में घुड़े बैठे हैं, फील्ड में कहीं नहीं निकल पा रहे हैं, सिर्फ डब्बा वाली पे जोर दे रखे है, और डब्बा वाली की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। क्यों? कि जो उन्होंने कर्म ही ऐसे कर रखे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है पूरे हिंदुस्तान में, मैं उदाहरण दूंगा आपको। हरियाणा के अंदर हरियाणा विकास पार्टी के साथ समझौता किया, हरियाणा विकास पार्टी को खत्म किया। हरियाणा में हजका के साथ कुलदीप बिश्नोई की जो भजन लाल की थी हजका, उसके साथ समझौता किया, वो खत्म हुई। आज इनके जो नुमाइंदे थे ना, जो बंसीलाल के और भजन लाल के, टिकटों के लिए हाथ फैला रहे हैं। कहां मुख्यमंत्री का दावा करने वाले लोग विधायक की सीट मांगने के लिए हाथ फैला रहे हैं। आज उनकी ये पोजीशन हो रही है। और बीजेपी का तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि क्षेत्रीय पार्टियों को बिल्कुल साफ कर दो, जैसे गधे के सिर पे सींग जाते हैं, इस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर दो। ये उसका उद्देश्य है। हमने बार बार यही कहा, बीजेपी वो पार्टी है जो भाई से भाई को मरवाने में भी पीछे नहीं हटेगी। इस जैसी पार्टी तो देश के अंदर आनी ही नहीं है, मैं आपको बताऊं। अगर आईएनएलडी का विधायक बनता है, ठीक है, वो चमार कास्ट से है, ठीक है, अच्छी बात है, जो परंतु उससे गारंटी लो ना उनके सुप्रीमो से कि हम बीएसपी में बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो उनकी हिम्मत है ही नहीं। वो उनकी हिम्मत कहां है? मैंने अभी वीडियो देखी है, 2 दिन से वायरल हो रही है। कोई आईएनएलडी का वर्कर कांग्रेस के राहुल सेतिया के साथ वहां लगा हुआ है सरसा में, टेलीफोन मिला करके उस आई सुनी, गोकुल सेतिया उसका वो साथ उसके घूम रहे हैं। अबे चौटाला ने टेलीफोन से उसको बात करता है, बोले अरे कहाँ लग रहे हो? बोले जी वहां। बोले क्यों लग रहे हो? बोले मेरा जीजा का भाई है। जीजा का भाई है? बोले मैं तो हमेशा ही आपके साथ रहा, आपकी पार्टी में था गोकुल सेतिया, तब भी उसके साथ थे, है? और हमारी तो भाण ब्याह रखी है। बोले भाण में तो छोड़, गोपाल कांडा की मदद कर। मतलब गोपाल कांडा अभय चौटाला के लिए इतना बड़ा हो गया कि अपना सगी सिस्टर को भी छोड़ दे, पारिवारिक रिश्ता भी खत्म कर दे। उस आदमी जो वो वर्कर है जिसको कहा जा रहा है, उसने तो अपनी बहन प्यारी है कि गोपाल कांडा प्यारा है? बहन प्यारी होगी उसको तो। फिर एक आदमी ने ऐसी पब्लिक मीटिंग के अंदर ही खुद अभय चौटाला ने ये कहा, किसी ने कोई बात कर दी किसान की, बोला तू रहने दे, कहा किसानों का तो वो ना बने, ठेकेदार ना बने। इसका मतलब अकेले किसानों का ठेकेदार अभय चौटाला ही है और कोई नहीं है, किसी को चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने आप से अपने ऊपर से किसी को देखना ही नहीं चाहते कि हमारे से ऊपर ये लोग जा कैसे रहे हैं। क्यों? जिंदगी भर इन लोगों ने गुलामी करवाई है। गुलामी किसकी की? हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों की गुलामी करवाई। अब ये स्वतंत्र हो रहे हैं तो इनको हजम कहां होगी? कांग्रेस पार्टी कम से कम अकेले, अब ठीक है शोर मचाया जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा से ऊपर भी एक हाईकमान बैठता है। अगर कल हमारी बात भूपेंद्र हुड्डा भी नहीं सुनेगा तो हम हाईकमान के पास जाने के लिए स्वतंत्र हैं नहीं है। यहां किसके पास जाएंगे? अभय चौटाला के पास जाएंगे तो उसका बाबू भी वही है, वो पारिवारिक रिश्ता है, वो अभय चौटाला के खिलाफ हमारी बात क्यों सुनेगा? बताओ। तो हमारा जो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का था वो लॉजिक था, उसका ग्राउंड था। हमने सोच विचार करके एंड अच्छी तरह से उनको खरीद करके पूछा है कि हमारे समाज के साथ जो अतीत में हो वो आगे नहीं होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है, अपने मैनिफेस्टो में उन चीजों को डाला गया है। आज तक जब से हमने ये भी बात कही कि जब से हरियाणा बना है, बैकलॉग का नारा हर सरकार देती रही,
किसी भी सरकार ने बैकलॉग पूरा करने की बात नहीं की। आप इसको मैनिफेस्टो में डालो और ये कहो, अनिवार्य करो ये चीज रोस्टर और बैकलॉग का, कि सरकार बनेगी और टाइम निश्चित भी करो बाकायदा कि इतने दिनों में हम बैकलॉग पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब हम 2 लाख भर्तियों की, रेगुलर भर्तियों की घोषणा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो में दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपका बैकलॉग ही उसमें पूरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम सरकार के, हमारा काम है सरकार के खिलाफ जो लड़ेगी। अगर हमारे हिसाब से, अगर हमारी भावना के अनुसार काम नहीं करेगी तो हम कांग्रेस का भी विरोध करेंगे। और विरोध करने के लिए हमारे पास उससे ऊपर स्टेप है। इन पार्टियों के ऊपर कहाँ है, INLD के पास है, ना दुष्यंत के पास, ये पारिवारिक पार्टियां हैं। इनका कौन सा हाईकमान बैठे हो? तो सर, नरवाना में चमार समाज को क्या आप संदेश देंगे? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके एक भ्रांति फैलाई गई है, हम चमार समाज से एक ही अनुरोध करते हैं आज के दिन कि अपने वोटों को डिवाइड मत होने दो, अपना वोट एक मुश्त डाल लो, ठीक है। और एक मुश्त भी कहाँ डालो, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ हमने कहा हुआ कि कांग्रेस पार्टी को डालो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ। क्योंकि दूसरों को अगर डालते हो तो वो देर सवेर बीजेपी के अंदर ही जाना है, फिर हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, फिर हमें फिर 5 साल के लिए लड़ना पड़ेगा। और इस बार अगर हमने ये भी लोगों को संदेश दिया है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो आगे 5 साल के अंदर हालात हरियाणा के बहुत बुरे हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपका कुछ जी, आज हम नरवाना विधानसभा के अंदर जो बैठे हैं, पूरा चमार समाज बैठा है और चमार समाज पूरा कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है और कांग्रेस पार्टी का जो